हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टेज 2 ऑफ लियो मई 2020। सो गाइस, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपका जो भी पार्टनर है जहां कहीं भी है दोस्तों, वे आपको चाहते हैं या नहीं, यानी कि वे आपको प्यार भी करते हैं या नहीं, बस एम ही। ओके, सो लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लियो, डज दिस पर्सन लव्स यू? क्या वे आपको प्यार करते हैं? ओके, तो दोस्तों हमने स्टेज 1 में क्या देख लिया? दोस्तों हमने स्टेज 1 में ये देखा है कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो पता ही होगा, आप न्यूज़ चैनल अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना और अमेरिका में, ओके, चाइना और अमेरिका में थोड़ी सी भिड़त लगी है, टशन दे रहे हैं एक दूसरे को, एटीट्यूड दिखा रहे हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल चाइना सोच रहा होगा कि अगर अमेरिका हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम उनके साथ ऐसा करेंगे। दैट मीन्स जस्ट वो सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। गाइस, एक्शन जो होता है वो स्टेज 3 की रीडिंग होती है, पर वो स्टेज 1 पे यही सोच रहे हैं कि सामने वाला मेरे साथ ये करेगा तो मैं वो करूंगा। दैट मीन्स ओनली थिंकिंग, बस सोच रहे हैं। तो वो हमने देख लिया आपके पार्टनर के बारे में। ओके माय ब्यूटीफुल लियो, बट राइट नाउ वी आर जस्ट गोना सी कि वे आपको प्यार करते भी है या नहीं। ओके, फॉर द मंथ ऑफ May 2020, let's see. Okay, let's see my beautiful Leo. Let's see. Okay. How this person feel towards you, my beautiful Leo? Let's see. Okay. Okay. Wow, that's cool. Okay. Ooh. बहुत जबरदस्त। ओके, सो दोस्तों इस रीडिंग में एक बात तो जाहिर तौर पे नज़र आ रही, वो ये है कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, आपके लाइफ में जिसके बारे में आप सोच रहे, डेफिनेटली दे वांट टू मैरी यू। ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों, आपका जो भी पार्टनर है शायद वो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, बट डेफिनेटली दे सी यू एज अ मैरिज मटीरियल देख रहे हैं, जिनके साथ वो शादी करना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर एक इशू है दोस्तों, वे आपसे शादी करना चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर, बट यहाँ पे किसी ने किसी को छोड़ा हुआ है। आई थिंक समवन हैज लेफ्ट समवन आउट इन कोल्ड, ऐसा मुझे लग रहा है गाइस। ओके, इसके पीछे का रीजन आपको खुद ही पता होगा गाइस, क्योंकि आप दोनों के बीच क्या इशू क्या है। सबसे बड़ा मसला ये है दोस्तों कि someone is liar and someone is cheater. I mean, definitely there might be a third party. मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि शायद इस रिलेशनशिप में किसी ने किसी को धोखा दिया है। ओके, अब क्यों, मैं धोखा डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ। आई मीन, एक स्मॉल टर्म में मैं बताना चाहूँगा आपको कि देयर नीड्स टू टेक अ डिसीजन। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइज, बिकॉज यू कैन सी द कार्ड ओवर हियर। ये मसला है, मसला ये है दोस्तों कि दे फील दैट समवन नीड्स टू टेक डिसीजन, और यही है जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता है। मतलब अगर वो उनके पास ऑप्शन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज, यू कैन ऑल्सो सी द कार्ड ओवर हियर, 7 ऑफ कप्स। एक लॉट ऑफ कंफ्यूजन वाली सिचुएशन इस रीडिंग के अंदर है दोस्तों कि अगर आपके पार्टनर के लाइफ में एक से ज़्यादा बंदे हैं या फिर बंदियां हैं, देन दे नीड टू टेक अ डिसीजन। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि आपसे शादी करने का, तो डेफिनेटली दे आर गोना कमिट टू यू। ओके, बिकॉज कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ 7 ऑफ कप्स इन योर रीडिंग। ओके, पर एक बात है
जो जाहिर तौर पे हम इस रीडिंग में कह सकते हैं दोस्तों कि आपका जो भी पार्टनर दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल एंड दे वांट टू मैरी यू इस वक्त। और बहुत लोगों की शादी अगर हो चुकी है ऑलरेडी, यू आर मैरिड, तो एक आप अच्छे एक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक बहुत रोमांटिक इंसान हो, बहुत समझदार बंदे हो या फिर बंदी हो, और जो उन्हें कंप्लीट करता है भाई। ठीक है। और अभी भी मैं अगर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं एक बात जरूर बताऊंगा, जब भी इनको किसी को चूज करना होगा अपने लाइफ में, दे आर गोना चूज यू, तो आप ज्यादा टेंशन ना ले। इसका मतलब क्या होता है, हम हमारी जिंदगी के अंदर किसे चूज करते हैं, द बेस्ट। ओके, सो दे फील दैट यू आर द बेस्ट रोमांटिक पार्टनर विथ हुम दे वांट स्पेंड देयर होल लाइफ। ओके, पर यहाँ पे इशू वही है गाइस कि समवन हैज चीटेड। ओके, तो थोड़ा सा संभल के जरूर रहे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि डिसऑनेस्टी का कोई मसला ना रहे। ओके, बिकॉज यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी समवन हैड बिटरेड समवन क्लोज। आई मीन, अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, ठीक है, तो उन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो वो किसी और की तरफ चले गए हैं, और बिकॉज दे डोंट हैव दैट फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। अगर थर्ड पार्टी है तो ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी किसी के साथ फिजिकल हो चुके होंगे। दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल, नो डाउट गाइस, वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ये बात सच है। बट अगर जिन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा 19-20 चल रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज समवन एल्स आउट देयर। ओके, और अगर उन्होंने आपसे झूठ बोला है किसी वक्त, मतलब 1 महीने पहले, 6 महीने पहले या 1 साल पहले, जब कभी भी अगर आपको मतलब उन्होंने झूठ बोला था, इसका मतलब ये है फिक्स कि उनके लाइफ में कोई था और वो उनके साथ फिजिकल भी हो चुके हैं। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, बिकॉज दे वेर नॉट रेडी टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, अब डिसीजन नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था वो बंदा भी सही है और आप भी सही हो। तो इसी वजह से क्या होता है ना, जब हम अपनी टांग ए जगह पे रखते हैं और दूसरी टांग बी जगह पे रखते, तो फिर वो फट जाती है ना, वो वाला कंडीशन आपके पार्टनर का हो चुका है। बट आपके पार्टनर को आपसे शादी करनी है, ये बात सच है। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो दैट्स वेल एंड गुड, इसका मतलब ये है कि दे हैव फाइनली कमिटेड टू यू। ओके, अब इशू एक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपकी जो रिलेशनशिप थी गाइस, जो पास में थी, वो क्या बता रही है दोस्तों, वो बता रही है कि आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, उन्हें आपकी जो लीडरशिप वाली क्वालिटी बहुत पसंद आती है। ठीक है, अब ये लीडरशिप वाली क्वालिटीज क्या होती है, अगर आप कोई पूछेंगे तो मैं एक बात बताता हूँ। जब कोई बंदा या बंदी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने आप को डाउन फील करते हैं, तो भाई आप जो उनके अंदर जोश और जुनून उनकी लाइफ में ला के देते हो ना भाई, वो सबसे जबरदस्त है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक बंदा था जिसकी लाइफ पूरी डाउन हो गई थी, मतलब एक खत्म हो गई थी, बहुत लो फील कर रहे थे, और दूसरा पार्टनर उनकी लाइफ में आया और उन्होंने एक ऐसी स्टेबिलिटी दे दी, इमोशनल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, की लाइफ वापस से रन होने लग गई, ऐसा इस रीडिंग में दिख रहा है। एंड अगर आपने अगर ऐसी उनकी लाइफ में किया है तो डेफिनेटली वो आपके कर्जदार हैं और वो आपको रिपे करना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई दे सी यू एज वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो यार दोस्तों, एक बात जरूर अपने जहन में रखिएगा, जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है दोस्तों, तो वहाँ पे प्यार होता है, और जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे सब कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहीं पे भगवान होता है। और अगर ये जो भी बंदा है या बंदी है आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक वजह है, वो वजह मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा गाइस,
वो ये है कि कुछ लोग अपने लाइफ में मिस्टेक्स कर सकते हैं। देखिए, उन्हें लगता है कि आपके लाइफ के अंदर कुछ गलतियां होती हैं। गलतियां तो यार गलती से ही होती है, पर उससे हमें सीखने की ज़रूरत होती है। ओके, सो योर पर्सन फील्स दैट यू ऑल्सो नीड टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक। मतलब अगर आपने एक गलती कर दी तो बार बार उस गलती को दोहराइएगा मत। अब जितना ज़्यादा दोहराओगे उस चीज़ को, द सेम थिंग इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप उस साइकिल में बार बार जाना नहीं चाहिए। ठीक है। और एक बात और मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों कि आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में सिक्योर नहीं है गाइस। क्योंकि इस रीडिंग का सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? सिक्योरिटी। अगर ये जो बंदी है या फिर बंदा है आपसे अगर शादी करना चाह रहा है, तो उसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक स्टेबिलिटी उनके लाइफ में मिल जाए। दोस्तों, स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता हमेशा पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ऐसा नहीं होता। किसी को मेंटल सपोर्ट चाहिए, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए। हर एक का अपना अपना यू नो होता है यार। ओके। और ये जो चीज़ें हैं ना उनके जहन में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, उनके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, और वो इस वक्त अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे दे जस्ट वांट स्टेबिलिटी। ओके, अ राउंड स्टेबिलिटी, एक ऐसी स्टेबिलिटी जो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके मिलती है। ठीक है। बिकॉज उनके लाइफ का अगर कोई बैड पैच है, बैड वक्त है, बैड टाइमिंग है, उसे वे ख़त्म करना चाहता है इस वक्त। ओके, मई 2020 में। तो डेफिनेटली योर पर्सन सी यू इन हाई रिगार्ड। वो आपको देखते हैं एक बहुत ही अच्छे रोमांटिक पार्टनर की तरफ। दे रिस्पेक्ट यू लॉट। ओके, बट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप है ना इस रिलेशनशिप में अगर गलती करते हो, जानबूझ के वो गलत है। ठीक है। अगर गलती होती है तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप नियर फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा। या गाइस, सॉरी अगर मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आई कैन सी विद द रीडिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट गलतियां होने के चांसेस होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं ना, इश्यू क्रिएट हो जाते हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों, ये ना करें। ये क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, आप मर्जी चाहे जो कर लो, बस इतना है, सबसे एक दरखास्त है हमारी कि झूठ ना बोले। देखो दोस्तों, एक झूठ बोलने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ जो होता है उसके लिए आपको 100 बोलने पड़ते हैं। मतलब उसका ये है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। समझ में आया आपको? तो बेटर है दोस्तों, जो है वो क्लियर कट बताइए। आपकी जो सोच है, आपके दिल में जो है, वो जुबान पे होना चाहिए। भले लोग आपको 2 बातें सुनाएं, उन्हें अच्छा ना लगे, यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, समझ में नहीं आता, कुछ भी बोलता है, तो वो चीज़ें ना करें। देखो यार, जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो नफरत करने दो उन्हें। ठीक है। जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो डेफिनेटली आपको लव करने ही वाले हैं। तो उन लोगों को सच ही बताइए जो आपके रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो दोस्तों, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे कोई है जो अपनी गलतियाँ दोहराने वाले हैं। सो प्लीज़ वो गलतियाँ ना दोहराइए, बिकॉज आई सी समथिंग एंडिंग। मैं तो यही चाहता हूँ यार कि आपकी जो बदकिस्मती जो चल रही काफ़ी वक्त से, जो नसीब आपका जो डामाडोल लग रहा है, जो ऊपर नीचे करते रहता है, वो स्विंग ना होए, स्टेबल हो जाए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में काफ़ी तरक्की करें। मैं तो यही बताना चाहता हूँ इस रीडिंग के अंदर। बट स्टिल देर इज समथिंग, मैं वही बता रहा हूँ कि गलतियाँ ना करें। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो कम से कम इस रिलेशनशिप पे तो भरोसा रखे। ठीक है, अपने पार्टनर पे तो भरोसा रखे, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी इंसान गलती करता हो। क्योंकि इस रीडिंग में आपके जो पार्टनर है वो फील कर रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप। मतलब उन्हें लगता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हो भाई। इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयार हो,
और आपका पार्टनर तैयार नहीं है, तो वही इंसान जो इस रिलेशनशिप के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों इस वक्त तैयार है शादी के लिए, ये कोरोना चल रहा है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें पोस्टपोन होने वाली हैं। तो मैं तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, आप जो भी करें अच्छे के लिए करें, क्योंकि इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और एक दूसरे पे शक ना करें, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही है, जैसे कि आप अपने पार्टनर पे शक करें कि आपका पार्टनर आप पे शक करेगा, फिर उसके बाद एक दूसरे को आप झूठ बोलना स्टार्ट करोगे, समथिंग इज गोइंग टू एंड विद द डेड कार्ड इन द वेडिंग। ऐसा ना करें, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे। ओके। और क्या मैं बताऊं गाइस, मैं बताना चाहता हूं कि आपके लाइफ के अंदर दोस्तों, आपके लाइफ के अंदर आपके अलावा सबसे बड़ा मसला क्रिएट करने वाले जो लोग होने वाले हैं वो बाहर वाले होने वाले हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि वो आपके फैमिली मेंबर होंगे या कि आपके भाई बहन होंगे, आपके दोस्त होंगे, पर एक्सटर्नल होने वाले वो। आप कहीं बैठ गए, प्रोग्राम कर रहे हैं, पार्टी में चले गए, या फिर आप ऑफिस में बैठे हो या फिर कैंटीन में हो भाई, तो वहाँ पे आपके फ्रेंड आए, आपके कानों में कुछ उन्होंने आपके पार्टनर के बारे में बोल दिया। अरे मैंने इसको इसके साथ देखा था मूवी थिएटर के अंदर, वो उसके साथ उस होटल में गई थी XYZ। मतलब समझ में आ रहा है आपको? बोलने वाले कुछ और होते हैं, बोल देते हैं बस। उन्होंने एक फ्रेंड की तरह अगर आप किसी को मिले होंगे, लेकिन आपको जो बताने के वक्त किसी ने थोड़ा सा मसाला लगा के बता दिया आपको, वो होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा है। इट्स नॉट गुड गाइज, बिकॉज ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप को स्टेलमेट में लेके जाएगी। अगर आप ऑलरेडी स्टेलमेट में हो तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके सिर्फ दिमाग का वहम है। अगर आपने खुद देखा है अपने पार्टनर को किसी और के साथ, तो वो इशू अलग है। ओके, बट एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होंगी तो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पाएगा। ओके। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका जो भी पार्टनर जहाँ कहीं भी है, दे आर स्टिल स्पाइंग ऑन यू। बचकानी हरकतें हैं। ओके। और हमें किसी भी सिचुएशन में सच को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सच को आप नज़रअंदाज कर देंगे तो यार आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। बिकॉज अगर किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके अगर आपका पार्टनर चेक करता है, इंस्टाग्राम हो जाए, यूट्यूब चैनल हो जाए अगर आपका है, या तो फिर कोई भी फेसबुक हो, तो दैट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ओके, इसका मतलब ये है। और स्पाइंग स्टिल गोइंग ऑन। ओके, तो अगर आप उन्हें झूठ बताओगे या फिर वो आपको झूठ बताएंगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं से वो सारी चीज़ें पता कर लोगे जहाँ पे आपने पता करनी है। ठीक है। तो जब तक पूरी की पूरी, जो लोग अगर शादीशुदा नहीं है, स्टिल इन कमिटेड जोन में हो लेकिन शादी नहीं हो गई है, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सीन में हो, तो मैं आपको एक बात यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि जब तक आप पूरी तरह से तसल्ली न कर ले, दोस्तों मैं वापस आपको बता रहा हूँ, पूरी तरह से तसल्ली न कर ले कि यार ये बंदा आपके लिए सही है या फिर ये बंदी आपके लिए सही है शादी के लिए, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। मैंने तो पहले ही बता दिया दोस्तों कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली इस वक्त अगर आप देखेंगे ना, दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल, ए बेस्ट पॉसिबल पार्टनर। अगर आपने उनके साथ सेक्स किया होगा गाइज, हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने उनके साथ सेक्स किया होगा तो डेफिनेटली दे लव दैट, उन्हें बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज दे सी यू एज अ परफेक्ट रोमांटिक पार्टनर। ओके, बट फिलहाल मई 2020 की बात कर रहा हूँ, द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, उन्हें लग रहा है कि कुछ तो कमी लग रही है उनके लाइफ में। मुझे लग रहा है कि अगर वो आपके पास नहीं है तो वो आपको मिस कर रहे हैं, ये बात सच है। अगर आपके पास है तो दे आर मिसिंग समथिंग इन देयर ओन लाइफ। ओके, और वो उसे कंप्लीट करना चाहते हैं।
उनके लाइफ में कुछ तो है जो अनफिनिश्ड है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। वो उनका काम हो सकता है, वो उनकी हॉबी हो सकती है, बिकॉज समथिंग इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो अगर मुझे आपको एक सिंपल सी चीज़ बतानी है दोस्तों, तो मैं यही बताऊंगा कि दे फील वेरी पैशनेट अबाउट यू। मतलब आपके लिए वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, आपको एक अच्छा इंसान अपने दिल से मानते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन कुछ तो है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा भाई, तब तक थोड़ा सा इश्यू है मई 2020 में। बाकी आई होप गाइस कि जब जून आ जाए तो वो उनका जो भी मसला होगा वो क्लियर हो जाए, ताकि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ आ जाए, भले ही आप एक्सटर्नल अफेयर के अंदर हो या फिर फ्रेंडशिप जोन में हो या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, ओके। और अगर अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ स्टिल इन कांटेक्ट, अगर भले ही वो व्हाट्सअप हो, भले ही वो एक रिलेशनशिप हो जो फिजिकल हो चुकी हो, आई जस्ट वांट टेल यू वन थिंग दैट गाइज कि वो उन्हें छोड़ के आपके पास हमेशा के लिए आ जाए, ओके। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू माई ब्यूटिफुल लियो, द स्टेज 2, हाउ दिस पर्सन फील्स टूवर्ड्स यू। देखिए दोस्तों, प्यार की अगर बात करें तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्यार करने वाला है। प्यार होगा यार, प्यार होगा, पर मई 2020 में वो उतना इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एक्शंस नज़र आ रहे हैं, सोच नज़र आ रही है, तब्दीलियाँ नज़र आ रही है, डाउट्स नज़र आ रहे हैं, पर वो प्यार नज़र नहीं आ रहा। रिस्पेक्ट है। आई होप गाइज कि जो जून की रीडिंग हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्यार नज़र आए, ओके। सो गाइज बाय, टेक केयर।